सत श्रीकाल टू ऑल ऑफ यू। ਇਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਇਹਦੀ 6th ਵੀਡੀਓ। ਲਾਸਟ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ 8 ਰੂਲ ਸੀਗੇ। 8 ਰੂਲਸ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਪ ਸੈਕਿੰਡ ਬੱਚੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਫਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 8 ਰੂਲਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ 8 ਰੂਲਸ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ। ਦੇ ਆਰ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲਸ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਟਾਈਪਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 8 ਰੂਲਸ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ। ਸੋ ਇਹ 8 ਰੂਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਟਾਈਪ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ। Derivatives of trigonometric functions। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ trigonometric functions ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ they are 6 sin, cosine, tangent, cotangent, secant और cosecant। ਇਹ ਬੱਚੇ 6 trigonometric functions ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਆ और ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਕੀ ਆ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੱਚੇ 6 ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ। ਸੋ ਫਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ sin x। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ sin x ਆ ਜਾਏਗਾ, sin x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ cos x। ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। जिस तरह बच्चे मैं पिछले दसिया सीगा कि log x दो अलग अलग टर्म्स नहीं है कि log लग गया x लग गया, ऐसा नहीं। log x इज वन टर्म, वन एंटिटी। देखो बच्चे ऑन द सेम लाइन जितने भी sin cosine फंक्शंस है, sin x, cos x, tangent x, ये सारे बच्चे वन टर्म, दैट्स वन टर्म। एनी किसी को कि sin लग गया sin into x, कि sin लग गया x लग गया, खाली साइन का कोई मतलब नहीं। इस गल का ध्यान रखो, साइन के नाल कोई ना कोई टर्म लगी होनी चाहिए है, वह ही मतलब है। खाली साइन का कोई मतलब नहीं होता। सो फर्स्ट बच्चे sin x का डेरिवेटिव cos x। cos x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ sin x। जैसे टेंजेंट x का बच्चे हुन ए नहीं है कि जिवें तुहाडे दिमाग च आंदा sin x का cos x का माइनस sin x। हुन देखोगे टेंजेंट x का कोटेंजेंट x, ऐसा नहीं। सो टेंजेंट x का बच्चे होंदा secant square x। सो बच्चे याद रखना टेंजेंट x का डेरिवेटिव secant square x। और टेंजेंट x का डेरिवेटिव बच्चे माइनस cosecant square x। secant x का बच्चे डेरिवेटिव पहला secant x लिखो फिर नाल मल्टीप्लाई कर देना टेंजेंट x। cosecant x का डेरिवेटिव बच्चे cosecant x लिखो नाल कोटेंजेंट x। नाल की करना बच्चे माइनस। बच्चे ध्यान रखो ऐसा रखो 6
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे डेरिवेटिव्स। sin is the derivative cosine x, cosine is the derivative minus sin x, tangent is the derivative secant square x, cotangent is the derivative minus cosecant square x, secant x the derivative secant x tangent x, और cosecant x the derivative minus cosecant x cotangent x। ਇਹ बच्चे ਤੁਸੀਂ 6 डेरिवेटिव्स बिल्कुल ऐसे ही याद रखने और एरिया बच्चे ਅਸੀਂ एग्जांपल्स करते हैं। सारे बच्चे ਜਿਹੜੇ क्वेश्चंस है रूल सारे पुराने लगने, सो यह नहीं कि जो पुराने रूल्स है वो खत्म हो गए, वो बच्चे बेसिक रूल्स है वो हर थां लगने ही लगने। सो देखो किस तरह प्रॉब्लम्स ये रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देखो secant x plus 2 into log x। सो फर्स्ट बच्चे फर्स्ट है डी बाई डी एक्स दोनों साइड से लिखना। मुझे एक गल का ध्यान रखियो, ब्रैकेट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। उसे सारे दसा ब्रैकेट पानी है, इसका मतलब डी बाई डी एक्स सारी टर्म है कट्ठियां टर्म्स। हाँ जी हूँ कि रूल लगेगा। सब तो पहले तो यह देखना कि ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहा है, दो टर्म डिवाइड हो रहा है कि सिंपल प्लस वाली टर्म्स है। सो ये दो फंक्शंस है जिसे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक है फंक्शन और एक है फंक्शन, दो टर्म्स मल्टीप्लाई होता है। मतलब केड़ा रूल लगेगा u into v फॉर्म, दैट इज रूल 7 इन फर्स्ट टाइम जो तुम पढ़िया कि दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई है। अगर बच्चे दो फंक्शन का मल्टीप्लाई होगा तो की करा, फर्स्ट पहला फंक्शन एस secant x plus 2 एस डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एस डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन। secant x plus 2 derivative of log x is a derivative 1 over x plus log x the log x as such डेरिवेटिव बचे हूँ ए दो टर्म्स का डेरिवेटिव है और दो टर्म्स की का प्लस। सो की करोगे दो टर्म्स अगर प्लस हो गया और डेरिवेटिव करना है तो सिर्फ अलग अलग करना d by dx of secant x plus d by dx of 2। वन over x plus log x d by dx of secant x। Now just secant as the derivative, तो हमने सीख लिया होगा it is secant x tangent x plus 2 the derivative, 2 is a constant derivative is log j। ऐसा आंसर secant x plus 2 over x plus log x सो कितना बचे इजी है देख सकते हैं, कोई औखा काम नहीं, बस हम रूल बचे कितना हम लो एक एग्जांपल वो कर दें।
log first d by dx on both sides okay first step है d by dx अंदर भी d by dx अंदर तिने टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव अलग अलग करता हुन बचे जेडी कांस्टेंट टर्म है पहले कांस्टेंट बाहर कट दी सो कांस्टेंट ऑफ 2 है पहले बाहर कट d by dx of sin तो कांस्टेंट टर्म बाहर कट 4 कांस्टेंट टर्म बचे 4 बाहर कट हाँ जी बच्चे sin as a derivative cos x plus 3 tangent as a derivative secant square x plus 4 e raised to as a derivative e raised to x log e is 1 so write in log e is 1 so ऐसा था कि तो कोई ओके करने बच्चे एक और एग्जांपल करते हैं बहुत ध्यान से देखिए So first d by dx on both sides first d by dx on both sides ਹੁਣ ਬਸ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਚ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ पर इतने दो फंक्शन डिवाइड ही है यू हो गया ए भी हो गया सो पहले असं फ्रैक्शन को खत्म करना सो पहला जी फ्रैक्शन है फ्रैक्शन को पहले असं खत्म करा जी यू ओवर वी फॉर्म है पहले वो लगेगी सो यू ओवर वी फॉर्म ला ली ए वी हो गया और किसा करना था बच्चे वी जो भी टर्म है वह लेके वह स्क्वायर पहले स्क्वायर So denominator लिख के वह स्क्वायर denominator वाली टर्म as such x cube derivative numerator की होती cos x tan x minus as such cos x tan x numerator ऐसे लिखता derivative denominator की होती x सब तो पहले बच्चे किसी भी टर्म चाहे लिखना होता कि फ्रैक्शन नहीं है अगर फ्रैक्शन है तो पहले यू ओवर वी फॉर्म ही लिखानी सो एक्स क्यूब ना सुन इनको ध्यान रखिए जिथे गलती होती है हुन बच्चे डी बाय डीएक्स है cos x tan x ते cos x tan x की कर मल्टीप्लाई सो इथे बच्चे u * v फॉर्म लिखेगा ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ cos ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ tan ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰ d by dx cos x ਵੱਖਰਾ ਕਰ d by dx tan x ਵੱਖਰਾ ऐसा नहीं है u to v फॉर्म ऐसा नहीं है कि ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ u to v फॉर्म जो रूल 7 है रूल 7 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ रूल 7 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ पहले फर्स्ट फंक्शन
means cos x derivative of second function plus second function derivative of first function. इस तरह ਇਹ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਟਰਮ ਅੱਗੇ cos x tan x ਤੇ dx of x cube ऐसा मतलब नाम बात 3x 3 minus 1 और x powers multiply with 3 to the 6 ठीक है बच्चे समझ लगी मेरे ख्याल में। so cos x as such d by dx of tan x the derivative secant square x plus tan x cos of the derivative minus of sin x lost derivative बदल करता है पर अच्छा d by dx sin खत्म हो minus cos x tan x 3x के 3 कांस्टेंट आता है 3 ले सारे आपस में मल्टीप्लाई 3x of x is power 6 लो छह ऐसा आंसर माइनस मुझे प्लस माइनस आप मल्टीप्लाई साइन माइनस आ जाए tan x sin x minus or x raised to power 6 इस बच्चे अगला स्टेप कर सकते हैं जिसमें x क्यूब है x स्क्वायर है तो x स्क्वायर कॉमन कर लो फिर डिवाइड कर दो तो सामने ना कोई ना मतलब ऐसे भी से चल इस कोई गल नहीं लो ऐसा टाइप सेकंड ओवर डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਟਾਈਪ 1 और टाइप 2 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦਣੀ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ टाइप 3 ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ टाइप 1 और टाइप 2 ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗੀ टाइप 3 ਬੱਚੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ टाइप ਅਗਰ ਉਹ टाइप ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ टाइप 1 और टाइप 2 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਵਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ पहले तुसी वो चंगी तरह करनी है उस तो बाद ही तुसी टाइप 3 देखनी है उस तो बाद तां ही तुहानू बच्चे टाइप 3 तुहानू समझ लगेगी अदरवाइज तुहानू टाइप 3 मुश्किल करेगी पर अगर तुम टाइप 1 और टाइप 2 भी चंगी तरह कर लेंगे विद असाइनमेंट न्यूमेरिकल्स तो फिर देखना बच्चे तारी टाइप 3 बहुत ईजी की है जल्दी होगी सो इन बच्चे चंगी तरह करो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आना।